डायस पर मौजूद उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामने बैठी हुई और जहां तक मेरी आवाज जा रही है घर में पर्दे के पीछे हमारी पाकीज़ा और नेक तरीन माँ और बहनें, ये एक दीनी जलसा है और ये रात है कि जब हम अपने रब को और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और जिन दीन को हम लोग अपने से धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं उसके करीब आने की कोशिश करें। और मैं मुबारकबाद देता हूं कारी ज़ियाउल हक साहब को कि जिस दिन इन्होंने अपने मदरसा की नींव रखी, मैं उस दिन भी इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए आया था और आज भी इनके पास आया हूं लब्बैक कहते हुए। लेकिन दो बातें हैं, मैं जैसा देख रहा हूं, मैं जलसा में जाता भी रहता हूं और ये बात अक्सर कहता रहता हूं कि इन जलसों में, इन मेले पर पाबंदियां लगनी चाहिए। ये हमारा इंतजाम नहीं है, ये शिलान्यास नहीं है और ये मेले घूमने का वक्त नहीं है। जिस दौर में हमारा मुल्क जी रहा है और जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं वो बहुत ही गौर फिक्र का दिन है और गौर फिक्र की रात है कि कैसे हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारे बच्चियों के सर से नकाब, हिजाब, इसकी हिफाजत कैसे हो, हमारे आलमी इदारों की हिफाजत कैसे हो। हम गाफिल हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मदरसों का सर्वे हो रहा है, मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और हम गाफिल हैं, इन मेलों में भटक रहे हैं और हमारे बच्चे रील बनाने में बिजी हैं। जबकि ये कौम है कि पूरी दुनिया को इल्म हम बांटने के लिए हमारी पैदाइश हुई थी। अल्लाह ने हमें एग्जामिनेशन के लिए यहां भेजा था दुनिया में। अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं भेजा था कि जाओ मेलों में जाकर के खो जाओ, जाओ ब्यूटी पार्लर में जाकर के तुम अपनी दिन और रात को वहां गाफिल करते रहो। अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा था कि शैतान से हम लड़े और अपने अंदर की बुरी नफ्सों से लड़े और इस एग्जामिनेशन के लिए हमें भेजा था। मेरे भाई, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो देश के हालात हैं वो सही नहीं है। आप देख रहे हैं हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे तंजीमों पर खतरा है। अभी 2 दिन पहले का न्यूज आया है, हमारे उलमा यहाँ बैठे हुए हैं कि 1 से 5 तक के उर्दू का क्लास खत्म करने की घोषणा हो गई। हमारी जबान हमसे छीनी जा रही है, हमारी तंजीमें छीनी जा रही है और हम इतनी गुजारिशों के बाद भी अगर मेले में भटक रहे हैं तो हमको भटकी हुई कौम अगर कोई गैर कहते हैं तो गलत नहीं कहते। हम यहाँ अपने उलमाओं को सुनने आए हैं, अपने दीन की बातों को सुनने आए हैं और इस वक्त जो हम पर मुसीबतें हैं उनको बैठ करके सोचने आए हैं कि कैसे हमारा दीन बचेगा। हमें खुशी है कि इस पंडाल में 2 तरफ लोग हैं। एक तरफ हमारी पाकीज़ा माँ और बहनें हैं जिनकी तादाद आपसे ज्यादा है। होना यह चाहिए कि आपकी तादादें इनसे ज्यादा हो, लेकिन इनकी तादादें ज्यादा हैं और आप जानते हैं कि एक औरत अगर दीन पर चलती है तो आने वाली 7 नस्लों तक दीन जिंदा रहता है। इसलिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हमारे बच्चे जो मेलों में घूम रहे हैं, मैं बार बार ये कोशिश करता हूं, मैं कहता हूं जो लोग जलसे का आयोजन करते हैं, दीनी इज्तिमा का आयोजन करते हैं कि मेरे भाई मेलों पर सख्त पाबंदियां लगाएं। हमने देखा है, हमने कुछ दिन पहले, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं, हमने देखा है शब बरात की रात को कि जिस रात को हमें बैठ करके हमें अपने रब को याद करने चाहिए, मगफरत की दुआ करनी चाहिए। मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां मोबाइल पर अपना रील बनाते हुए और सेल्फी बनाते हुए और कब्रिस्तान के गेटों तक जाती हैं, कुछ अंदर जाती हैं और कोई रोक टोक नहीं है। मेरे भाई, ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये खुशी की बात नहीं है।
हम भी अगर गैर मजहबी लोगों के साथ खड़े हो गए तो फिर हमें बचना और बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक सियासतदान हूं, पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी पार्टी से मेरा ताल्लुक है कि हमको दुनिया के साथ साथ अपने दीन की भी फिक्र है। ये सियासी मंच नहीं है, मैं बहुत देर तक आपको ये बात समझा सकता हूं, लेकिन चूंकि हमारे आलिम बैठे हुए हैं और बारिश का भी मौसम है और हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है, दीनी जलसा का मतलब होता है कि जब आप यहां से उठे तो अहद करके उठे, ये अहद करके उठे कि अल्लाह हमें बुराइयों से बचाए और दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं इसलिए बोलना चाहता हूं माजरत के साथ कि हमारे उलमा बैठे हुए हैं और ये बार बार स्टेज से हमारे निजामत कर रहे हैं भाई, हमारे ये बार बार आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि मेलों से वापस आइए, मेलों से बैठिए, इन सफों में बैठिए, इन मजलिसों में बैठिए। मेले आपको दीन से दूर ले जा रहे हैं और यहां जन्नत का रास्ता आपके सामने है, लेकिन आप उसको ठुकरा करके जा रहे हैं। इन जलसों का मतलब है कि आपके अंदर इल्मी शऊर पैदा हो, दीनी शऊर पैदा हो और आप अपनी कौम की हिफाजत के लिए आगे आकर के खड़े हो। फिर कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपके सामने आऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो बीच की जगह खाली है, मैं अपनी माओ और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है जी, कतरा कतरा तो दरिया होता है ना, तो थोड़ा सा आप आ जाए, फिर बगल वाले भी आपके थोड़ा सा आ जाएंगे। आइए जनाब, अभी तक हम और आप तिलावत कलामुल्लाह और नाते नबी से अपने दिल की दुनिया को सजा रहे थे और अपने दिलों को बाग बाग कर रहे थे। अब आइए हम मकसद असली की तरफ आपको लिए चलता हूँ, वह है खिताबत का मैदान। आप जानते हैं कि खिताबत की एक बहुत बड़ी तारीख रही है। आज हमारे स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए कराम भी तशरीफ फरमा है, जो अपनी जादुई बयानी से हमारे दिलो दिमाग को शैतान के साजिशों से बिल्कुल साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। और इंशाअल्लाह आप ये अहद करके उठिएगा कि हम जो भी सुनेंगे इन उलमाए कराम की जुबान से उस पर अमल करने की जरूर कोशिश करेंगे। और याद रखें कि आप उसी वक्त अमल करेंगे जब आप अपने आप को सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, दिलजमी के साथ अपने आप को बैठा लेंगे और उलमाए कराम की बातों को ध्यान से गौर से सुनेंगे तो आपके दिलो दिमाग में असर करेगा इंशाअल्लाह। तो आइए हम आपको खिताबत के मैदान में लिए चलता हूँ। दोस्तों, खिताबत की एक बहुत बड़ी तारीख रही है, तारीख इंसानी शाहिद है कि खिताबत ने चमनिस्तान आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। खिताबत ने ईमान और यकीन की शमअ रोशन की है, रुश्द हिदायत के दरिया बहाए हैं। उसने इंसानों को कैदोबंद की जिंदगियों से आजाद किया है, मजलूमों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है, जालिमों की हुकूमत में तबाही मचाई है, कमजोरों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। उसने किलों के किले फतह किए हैं, मैदानों के मैदान जीते हैं। खिताबत नबी की जुबान तक पहुंची तो दावत हिदायत बन गई। जब वाइज की जुबान से आशना हुई तो नसीहत मुइज़्ज़त बन गई। जब किसी कायद या लीडर ने इख्तियार किया तो तराने सियासत बन गई। अलगर्ज खिताबत के अंदर जादू है, सेहर है, तासीर है। शायर कहता है कि खिताबत वज़्न में आए तो फिर हथियार बन जाए। अरे खिताबत वज़्न में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए इसी खिताबत का एक नमूना मुलाहिजा करने के लिए दावत दे एक ऐसे बेबाक खतीब को जिसने अपनी खिताबत को निखारने के लिए काफी अरकरेजी करने के बाद मैदान खिताबत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेरी मुराद जनाब हैत मौलाना तजम्मुल साहब कासमी नदबांदवी है। मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि आप मनसबे खिताबत पे तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाए।
जो लोग खड़े हैं आगे आगे वाले थोड़ा आगे आ जाए ना जी, बहुत मेहरबानी होगी। वाकईतन अल्लाह के वास्ते आ जाइए। देखिए पीछे कुछ लोग खड़े हैं, आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता। प्रोग्राम देखिए कितना अच्छा सज गया है माशाल्लाह। कैमरामैन भी हमारे फोकस कर रहे हैं, आप लोग पर भी फोकस करेंगे। हमारे नौजवान जो खड़े हैं ना कैमरामैन, उन्हीं पर फोकस कीजिए ताकि पता चले कि मोतिहारी के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दीनी मजलिसों के अंदर खड़े होकर भी सुनते हैं। फोकस कीजिए उन्हीं पर, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और जो लोग पीछे हैं, हमारी माएं बहनें, वो आगे आ जाए। और हमारे बड़े भाई भी जो खड़े हैं, टहल रहे हैं, शैतान के चेले उनके पीछे लगे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शैतान के जंजीरों को तोड़कर अल्लाह के दरबार में आ जाइए और दीन की बातों को सुनिए, इधर उधर न टहलिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायत वल यक़ीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्मि मिनल महद इलल लहद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों और इस्लामी रिश्ते से मेरी माँ और बहनों और अजीज़ और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि आज उस जाते गरामी ने मुझको आप लोगों के सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें कहने और सुनने और सुनाने की मौका मरहमत फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे ज़बान से कुछ ऐसे कलिमात कहलवाएं जो मेरे और आप सभी लोगों के लिए मुफीद तर साबित हुए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, यानी आलिम और जाहिल दोनों बराबर हो नहीं सकते। ये कुरान का दावा है। और किस वजह से आलिम को ये फौकियत मिल गई? महज इल्म एक बुनियाद बनी है। इल्म है क्या चीज? इल्म एक मीनारा रोशनी है और इस इल्म के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे अफजल बना करके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जितने भी दुनिया में लोग आने वाले हैं आए, सब पर जो फौकियत हुई इल्म की बुनियाद पर हुई। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सरताज बनाया गया, तमाम नबियों का नबी बनाया गया, महज ये इल्म बुनियाद बनी है। इल्म की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते जैसे नूरानी मखलूक से सर बसुजूद कराया और फरिश्तों ने उनकी सामने सर को टेक दिया। ये महज इल्म है। और ये इल्म जहां तालीम दी जाती है, इल्म सिखलाया जाता है और इल्म का मस्कन है, ये मदारिस इस्लामिया है जो दीन का किला है। और इल्म के जानने वाले सिपाहियों को और फौज को और तालिब इल्मों को और तालिब इल्मा को तैयार करते हैं। इस इल्म की बुनियाद पर जो लोग इल्म के रास्ते में आते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी सिफत ये इल्म है। और इल्म की वजह से दुनिया के अंदर जो रोशनी मिलती है और जो हिदायत
नसीब होता है, जो कामयाबी होती है और इंसान राह रास्त पर चलता है, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न होता है, ये इल्म की बुनियाद बनती है। इस इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम को जो मकाम दे दिया, इल्म की वजह से हदीस पाक में आता है अल उलमा का अंबियाए बनी इसराइल, कि उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद है। ये इल्म ही है जिसकी बुनियाद सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम की सबसे पहली जो चंद आयत करीमा सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अल्लाह ने नाज़िल किया, उसमें यही फरमाया कि आप पढ़िए अपने रब के नाम से, जो आपका रब बड़ा ही करीम है और आपको लोथरे से पैदा किया और आपको इल्म की वजह से सबसे ऊंचा और आला और अफजल और आपको फौकियत और दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आला मकाम अता किया। ये इल्मी बुनियाद पड़ी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा लेकर के आए, हुजूर से कहा कि इक़रा आप पढ़िए। जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अक़रा कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिबोचा और ऑपरेशन किया, चाक किया। इसी तरह से 2 मर्तबा हुआ, 3 मर्तबा हुआ। जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से और ज़बान लिसान मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा बिस्मि निकलवा दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। ये इल्म ही बुनियाद बना और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की वजह से और कुरान के निस्बत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में नबी, तमाम नबियों से अफजल और तमाम रसूलों से आला और फौकियत और सबसे ऊंचा मकाम मर्तबा दे दिया महज ये इल्म की बुनियाद पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी इल्म के बारे में आता है, हदीस पाक में आता है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म की बुनियाद जो है माँ के गोद से लेकर कब्र तक है। इसका इंतहा कुछ नहीं, जब तक आदमी के दिलो दिमाग में जिस्म के अंदर रूह पड़ी हुई है उस वक्त तक तालिब इल्म बन करके अपनी जिंदगी गुजारे और इल्म को हासिल करता रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दीनी इल्म निहायत ही जरूरी है और तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इस रिवायत से ये समझ में आता है कि हर जो मर्द हो, बच्चे हो या बच्चियां हो, इतना जरूर इल्म हासिल करे जिससे हलाल और हराम का इम्तियाज उसके अंदर ये पैदा हो जाए, उसके अंदर ये मादा आ जाए, उसके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाए, उसके अंदर वो लियाकत आ जाए, उसके अंदर वो इस्तेदाद पैदा हो जाए कि हलाल और हराम का इम्तियाज करने लगे। सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए है, दोनों के लिए कहा गया है। मेरे मोहतरम, आज हमारा ये मुआशरा, हमारा माहौल जो बिगड़ता चला जा रहा है, हम दुनियावी तालीम की तरफ जरूर जाए लेकिन दीनी तालीम को फौकियत दे और दीनी तालीम इतना करने के बाद आप दुनियावी तालीम की तरफ भी जाए, दुनियावी तालीम भी ले। हम दुनियावी तालीम से मना नहीं करते, लेकिन हकीकत है अगर दीनी तालीम आपके अंदर नहीं है तो जैसे आप आए हैं और अल्लाह ने आपको दुनिया में महज इस गर्ज से पैदा किया है कि हम इंसान गोया कि अपने खालिक और अपने मालिक का गुण गाए, उनकी इबादत करे, उनके सामने सर्व सुजूद होवे, अपने माता को टेके, अपनी मुरादें मांगे, उस वहदहू ला शरीक लहू से मांगे जिस वहदहू ला शरीक लहू ने हमें और आपको इल्म के दौलत से मालामाल किया। और ये इल्म ही बुनियाद बनता है इंसान की कामयाबी की और इसकी सुरखरुई की और इसकी फौज फलाह की गारंटी है कि जो कोई इल्म को तलब करेगा और इल्म के रास्ते में चलेगा और अज़ियतें बर्दाश्त करेगा, मुसीबतों को झेलेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आलिम को, ऐसे हाफिज को और ऐसे मुफ्तियाने किराम को, ऐसे मुफस्सिरीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल उलमाउ का अंबियाए बनी इसराइल, कि उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानंद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें और आपको ये मालूम है, हम और आप जानते हैं कि
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अल्लाह ने सबसे आखिरी किताब कुरान करीम को नाज़िल किया। तो मेरे मोहतरम, कुरान करीम ये आया तो तमाम किताबें मनसूख हो गई, जो हम और आप तौरात, इंजील, ज़बूर और जो दिगर किताबें हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें और आपको इस पर ईमान यकीन नहीं रखना है, क्योंकि ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबी। जितनी भी किताबें हैं सब पर हम और आप अल्लाह और अल्लाह के नबी और तमाम किताबों पर हमारा और आपका एतकाद है, हमारा और आपका ईमान यकीन है, और ईमान यकीन रहना भी चाहिए, तब तो हम और आप मोमिन है। लेकिन कुरान आया, तौरात मनसूख हो गया, कुरान आया, ज़बूर मनसूख हो गया, कुरान आया, इंजील मनसूख हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल करके और खातमुन नबीयीन का मुहर लगा दिया। तमाम किताबों में अफजल किताब नाजिल कर दिया। कुरान का पढ़ना, कुरान का देखना, कुरान का सुनना और कुरान को अपने यहाँ रखते हैं तभी बरकत है। लेकिन हकीकत यही है कि कुरान को पढ़ा जाए। कुरान का कुरान नाम क्यों रखा गया मेरे मोहतरम? कुरान का कुरान नाम इसलिए रखा गया, इसलिए कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया था इक़रा, आप पढ़िए, और इसी इक़रा से क़रा से कुरान बना है। कुरान का माना ही होता है पढ़ना। इसलिए खा मर्द हो या औरत हो, खा जवान हो, बूढ़ा हो, मेरे मोहतरम जरूर कुरान की तालीम को अपने जिंदगी में लाए और कुरान को सीखे। और याद कर ले, कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान नहीं आता तो हमारी और आपकी नमाज भी नहीं होती। इसलिए कुरान की तालीम निहायत लाजिम जरूरी है। आज जो हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेज दे रहे हैं और कुरान से बिल्कुल ही हम अलग कर दे रहे हैं, बच्चों को कुरान करीम पढ़ने का ढंग नहीं है, तो मेरे मोहतरम याद कर लीजिए कि हमारा और आपका क्या हाल होगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन को लाया और जिस कुरान को लेकर के आया है, हम मुसलमानों पर निहायत ही लाजिम और जरूरी है कि हम सब के सब कुरान करीम का पढ़ने वाला और कुरान करीम में लगने वाला और कुरान करीम को सुनने वाला और कुरान से निस्बत जोड़ने वाला, उनसे ताल्लुकात बनाने वाला हम सब बने और कुरान पढ़ाने वालों की हम और आप कदर करें। हदीस पाक में आता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान करीम सीखे और सिखलाए। इससे मालूम होता है कि हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में कुरान को लाया जाए और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की तरफ भी हम बढ़े और उसके तरफ हम हिस्सा ले और आगे चले। लेकिन कुरान को छोड़ करके हम उस तालीम की तरफ जाते हैं तो याद कर लीजिएगा हमारा और आपका हश्र क्या होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे हयत मौलाना व मुफ्ती तजम्मुल साहब।